नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से एक्स रो ऑफिसर जुड़े हैं एनके सूद सर। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब अमित शाह के ऊपर कनाडा ने इल्जाम लगा दिया है और बोल दिया है कि ये इंसान शामिल था जो भी वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी कनाडा के अंदर। ये इल्जाम लगाए सीधा-सीधा अमित शाह के ऊपर। और एक वीडियो भी हम यहाँ पे दर्शकों को सुनाएंगे, उसके बाद आपके व्यू भी मैं लेना चाहूंगा कि वहां पर पूछा जा रहा है कि जो एक अमेरिका का न्यूज़पेपर है, वहां पे उनके पास पहले जानकारी पहुंच गई और कैनेडियन लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। एक बार मैं छोटी सी वीडियो चला देता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada, that was not released in Canada, however. Can you confirm that? That was only released in the Washington Post, pardon me. So this is not an information we provided to the journalist. Pardon me, it was not information you provided? No. Who provided that information then to the journalist? You're not sure? But that was not yourself who provided that information, was it? We did not. Mr. Morrison, can you comment? Did you provide Sure. that information? The journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Oh, you confirmed. So you did. This is a journalist who's written extensively on this topic. A journalist that has various sources. He asked me if that was one of them. Thank you, Mr. Morrison. In that day, you can confirm, both Mr. Drin and Mr. Morrison, that the Prime Minister did not release the... अच्छा सूद सर, अभी इसमें ये जो पूछा जा रहा है इनसे कि वॉशिंगटन पोस्ट में कैसे पहले इंफॉर्मेशन आ गई और कनाडा के लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो जो मेन सिक्योरिटी सलाहकार जो वहां की मेन हेड है वो कह रही है मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसका जो डीवाई है उसने कहा कि हाँ मैंने इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि वो जो जर्नलिस्ट है वो बड़े ही काफी टाइम से उसके ऊपर इस तरीके से लिख रहा था। इस तरीके से तो हम भी सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर हम सलमान खान को फोन करेंगे तो वो तो बता देगा कि उसने मारा था नहीं मारा था, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। देखो, ये लोग जो है ये कंट्री नहीं चला रहे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। अब वो कहती है अमित शाह ने इसके ऊपर ऑर्डर दिया। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर है। क्या देखता है? इंडिया की सिक्योरिटी। लेकिन अगर ये चार्ज पहले ही लगाया, पहले इन्होंने रॉ के ऊपर चार्ज लगाया कि जी रॉ मरवा रहा है वहां पे, रॉ के कुछ लोगों का नाम दिया गया, नेचुरली बात है कि ये कोई एमए, फिर हमारा जो बेस्ट है उसको वहां से निकाल दिया, इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और इसी तरीके से अमेरिका भी टारगेट कर रहा है। हमारे एनएसए को उन्होंने टारगेट किया, उनको बंदूक के चक्कर में टारगेट कर दिया। और ये जो बातें कर रहे हैं, जैसे इनका ट्रूडो है, इनका प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि फलाना आदमी रॉ का है। देखिए क्या होता है कि हमारी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब हम उनसे कई चीजें शेयर करते हैं। अब बीच में इन्होंने ट्रूडो ने इनका नाम ले दिया, क्योंकि इनका नाम उछल गया तो वो ले दिया। अब इनसे कुछ नहीं चला तो अमित शाह का नाम ले दिया। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? और ऐसे ये तो पप्पू है बिल्कुल, ये तो ज़ेलेंस्की जैसा पप्पू है, या हमारे पप्पू से कंपेयर कर लो। इनको पता ही नहीं कंट्री कैसे चलानी। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऐसी बातें करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई जवाब दिया नहीं इसको, ना अमित शाह ने जवाब दिया, ना हमारे एनएसए ने जवाब दिया। फॉरेन मिनिस्टर ने जो थोड़ा सा कहा कि आप हम तो इसके ऊपर जब बात कर रहे हैं, हमने भी आपसे कहा है कितनी बारी, कितने केसेस में कहा कि हमको आदमी वापस कर दो, उनके खिलाफ एक्शन लो जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की अंदर। अब ये आदमी बंदूक पहन के पकड़ के खड़ा हुआ है, किसको धमकी दे रहा है? ये कोई शरीफ आदमी है? गुंडा आदमी है, टेररिस्ट नेचर। अब इसके पीछे झगड़ा कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि अपनी कंट्री चल नहीं रही और इंडिया को टारगेट, इनके अपोजिशन के लीडर ने कहा जी आप अपने इश्यूज तो सॉल्व नहीं कर पा रहे और इनके इशू उठा करके आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। अब क्या चक्कर है? डेथ सर्टिफिकेट भी तो नहीं मिला ना। हाँ, इनका इंडिया ने कहा भाई आप कहते हो हम कॉपरेट करो, इसका डेथ सर्टिफिकेट दे दो, वो देने से मना कर दिया। तो क्या चाहते हो इंडिया से? आदमी आपकी कंट्री का है, आपका नेशनलिस्ट है, जिसने मारा वो भी आपका नेशनलिस्ट है, कनाडा के अंदर मारा उसको। इंडिया का क्या मतलब इसके अंदर? पहले हमारे कुछ डिप्लोमेट से चार्ज लगा दिया, इंडिया ने उनको वहां से कहा कि इनके ऊपर एक्शन हो सकता है, तो इंडिया ने उनको विड्रॉ कर लिया। हमने भी इनके 6 डिप्लोमेट भेजे, उससे पहले भी इन्होंने हमारे 4 डिप्लोमेट को भेजा था। हमने इनके 30 डिप्लोमेट को वापस भेज दिया कि पैरिटी होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन देखिए दूसरी बात है कि यहाँ पे
पैरिटी होती है। जब भी किसी डिप्लोमेट को निकाला जाता है तो बराबर नंबर के डिप्लोमेट को निकाला जाता है और बराबर नंबर के डिप्लोमेट को रखा जाता है एक दूसरी कंट्री के अंदर। लेकिन हमने कनाडा को स्पेशली यहाँ पे ज्यादा डिप्लोमेट रखने दी कि रखिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे रहकर खालिस्तानी को प्रमोट कर रहे थे। अगर पिछले 2-3 साल से खालिस्तान का इशू है, उसके पीछे जो मेन कंट्री वो है कनाडा। कनाडा के पाकिस्तान के आईएसआई से लिंक है, दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ काम करते हैं। अब ये जो यहाँ पे बिश्नोई का नाम ले दिया इन्होंने, क्योंकि इसका नाम उछल गया कि सलमान खान को धमकी दी है, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि बिश्नोई जेल में है। बिश्नोई का नाम यूज कर रहा है कोई, बिश्नोई खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बिश्नोई का नाम दे दिया। फिर इनकी जो बिश्नोई के कुछ आदमी वहां कनाडा में हैं, ये तो भारत सरकार ने कई महीनों पहले पिछले साल ही बोल दिया था कि भैया जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हमें वो बंदे दे दो, वो वहां पर छुपे हुए हैं, वो दे दो। तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ही, उसके गुर्गों के द्वारा ही कनाडा में काम करवाए जा रहे हैं। तो आपने सही कहा, भारत में एक पप्पू है, उसको भारतीय जनता बहुत समझदार है, उसको नहीं बनने दे रही है प्रधानमंत्री, लेकिन ये यहाँ पे बना बैठा है, एक वो उधर बना बैठा है, उक्रेन में बना बैठा है। देखिए बेसिकली क्या है, ये अननेसेसरी इंडिया से रिलेशन खराब कर रहा है, किसी तरीके से पावर में रहना चाहता है। और एक इंडिया सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए इंडिया का नाम ले दिया। इंडिया के लोगों को मरवाने का काम इनका है, खालिस्तान के इशू उठाते हैं ताकि इनकी गवर्नमेंट बची रहे। अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इंडिया ने इनके साथ एक बिजनेस कर रहा था, हम ट्रेड कर रहे थे, हम इनसे डिफेंस के लिए कोई व्हीकल्स ले रहे थे, हमने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, नहीं लेंगे, तब परेशानी हो गई। फिर उन्होंने कहा जी हम क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया ने कहा हम तुम्हें आने नहीं देंगे, तो भी परेशान हो गए। फिर ये इंडिया से कुछ और मांगते हैं, कहते हैं हम इंडिया पे बैन लगा दो, जैसे आपका वो था इनका जो खालिस्तान का लीडर है जिनको सपोर्ट करता है, कहा जी इंडिया के डिप्लोमेट पे बैन लगा दो। आप कंट्री पे नहीं बात कर रहे, आप कह रहे डिप्लोमेट के ऊपर सैंक्शन लगा दो, तो लोग हंसने लग गए उसको। जब हंसने लगे तो हम बाहर से भाग गया। फिर जब बाहर निकला तो वहां पे किसी लोगों को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। अब ये जो आदमी हमारे एनएसए पे टारगेट कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, कल दोबारा नाम पीएम का आ जाएगा कि पीएम मोदी ने करवाया। इनका क्या है, बोलते रहे, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, कुत्तों के भौंकने से क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आज इंडिया से जलते हैं, इंडिया की पोजीशन देख के जलते हैं। पीएम मोदी का स्टेटस है, पीएम मोदी तो कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन कनाडियन प्राइम मिनिस्टर बार बार आप बोलते हैं, अपने एडवाइजर से कुछ बुलवा देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अच्छा सर, एक काम और हुआ है कनाडा में भी, जो दिवाली प्रोग्राम मनाया जाना था उसको भी वहां पे जो उनके जो डिप्टी पीएम है जो भी है उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है। हाँ देखिए कनाडा के अंदर मैं किससे मिला था कल, कोई कनाडा से आई है, लड़की आई है, तो कहते हैं कनाडा में बहुत ज्यादा डिवाइड है हिंदू और सिख के बीच में। खालिस्तानी एक तरफ है, हिंदू एक तरफ है, और कुछ सिख भी हिंदुओं से मिले हुए हैं। तो अगर वहां पे निज्जर के चक्कर में वहां पे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, सोचते खालिस्तानी वोट दे देंगे, खालिस्तानी देंगे, लेकिन हिंदू वोट नहीं देंगे। जब इलेक्शन तो होना है ना अगले साल। और फिर इन्होंने एक समिट पर आई थी वहां पे रशिया यूक्रेन वार खत्म करने के लिए, और उसके अंदर अजीत डोवाल को इन्वाइट किया था। अजीत डोवाल ने मना कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा उसको तो नहीं भेजेंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। और देखिए समिट हो रही है यूक्रेन रशिया वार पे, लेकिन रशिया को नहीं बुला रहे। तो कैसे आप पीस ला सकते हो? अगर आपको पीस लानी है तो दोनों पार्टियां बैठेंगी तो ही तो बात होगी। लेकिन पप्पू को कुछ समझ ही नहीं आता, पप्पू तो पप्पू ही होता है ना, ये बातें करते हैं ये। और इंडिया को टारगेट करके इंडिया से रिलेशन को खराब कर रहे हैं। देखिए इंडिया को क्या था, कुछ दालें मंगाते थे कनाडा से, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने इशू रेस करना शुरू किया तो दालों को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, कुछ अफ्रीका से कुछ और कंट्री से मंगानी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। स्पेशली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली एक्टिव रहती है अपने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ताकि यहाँ पे चीजों के दाम न बढ़े। लेकिन कनाडा इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रहा है कि वो इकोनॉमिकली टोटली गिरता जा रहा है, प्रोग्रेस हो नहीं रही, बिजनेस कर नहीं पा रहे। और जब यूएस को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अपने वारशिप भेजो, क्योंकि चाइना अग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी में, तो इंडिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कनाडा ने अपने 2 वारशिप भेज दिए। कनाडा की कोई नेवी को स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, 2 वारशिप भेज दिए। लेकिन अब जिस तरीके से रिलेशन खराब किए, देखिए मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर इतना कुछ देखा, इतने सालों तक देखता रहा हूँ, फॉरेन रिलेशंस में भी रहा, फॉरेन मिशंस के अंदर रहा, लेकिन मैंने इस टाइप का एटीट्यूड नहीं देखा किसी का, जिस तरीके से ट्रूडो का है या कनाडा का है। मतलब आप क्यों इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, इनको समझ नहीं आता। क्या आप इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आपकी औकात है इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की? नहीं है। आपकी इकोनॉमी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है? हमारी इकोनॉमी आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है।
आप जरूर वेस्टर्न कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो, लेकिन हम आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तुम्हारी कंट्री के अंदर ना बिजनेस है, ना वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों को एकोमोडेशन नहीं मिल रही कनाडा के अंदर, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। और इंडिया से बहुत से स्टूडेंट जाया करते थे, अब स्टूडेंट नहीं जा रहे, तो वो दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा कारें चोरी होती है कनाडा के अंदर वर्ल्ड में, और वो कारें वहां से जाकर कोई सऊदी जाती है, कोई कहीं जाती है, वहां बिक जाती है। उस पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्राइम पे ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे, मर्डर पे ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे। देखिए एक आदमी का अपनी कंट्री के अंदर मर्डर हुआ, कनेडियन है, मारा कनेडियन ने, मारा कनाडा के अंदर, और इल्जाम इंडिया के ऊपर है। पहले कहते हैं कि किसी कोई डिप्लोमेट उसका हाथ है, जब वो नहीं मिला तो कहते हैं यहाँ पे हाथ बता दिया उन्होंने एक बिश्नोई का, और अब कहते हैं कि ये इसके पीछे अमित शाह का हाथ है। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेशन खराब होकर के उसको सुधारने में टाइम लग जाता है। राइट। तो कुल मिला के अभी जो ये लोग कर रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो भी बिजनेस डील की जानी थी वो भी भारत वो देशों के साथ मिलके कर रहा है, और आगे चल के इनको ये पता है इनकी सरकार भी जाने वाली है ना, वहां से खालिस्तानी वो जो है इनको सपोर्ट करेंगे। खालिस्तानियों के सपोर्ट से इस बार सरकार इनकी नहीं बनने वाली है। देखिए मैं इसमें और बता दूं, जब यहाँ पे टाटा थे तो टाटा ने शायद 400 कुछ आपके एयरक्राफ्ट उसको ऑर्डर दिया अमेरिका को, इतने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया उन्होंने फ्रांस को। तो दोनों ने टाटा को बहुत ज्यादा प्रेज किया कि आप अपनी एयरलाइंस तो कर रहे हो, लेकिन हमारे आप जो काम कर रहे हो हमारे लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल रही, जॉब मिल रहा है, तो खुश हुआ बहुत ज्यादा। साथ में ब्रिटेन में बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उनके इंजन कुछ ब्रिटेन में बनते हैं, कुछ पार्ट ब्रिटेन में बनते हैं, उसको लगा कि हमारे यहाँ पे बड़ी प्रोग्रेस होगी। लेकिन पीछे अजीत डोभाल गए थे सितंबर 30 को फ्रांस के अंदर, और वहां जाकर बहुत बड़ी डील करके आए। वहां से 26 रफाल एम जो प्लेन जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए वो उसका ऑर्डर दिया, साथ में इंजन का ऑर्डर दिया जो हमारे तेजस में लगने, साथ में सबमरीन का ऑर्डर दिया कि 3 सबमरीन फोरम बनाने का ऑर्डर देंगे। फिर फ्रांस ने कहा कि आपकी कंट्री के अंदर हम प्लांट्स लगाएंगे जहां पे इंजन बनाए जाएं, और आपकी कंट्री के अंदर सबमरीन भी बनाएंगे, न्यूक्लियर सबमरीन। तो वो उनको भी एक ऑर्डर दिया कि एक सबमरीन हमको और चाहिए, कालवेरी क्लास, वो भी दे दिया ऑर्डर। तो बहुत सी डील के साथ में फ्रांस ने कहा कि हम यहाँ यूयूवी यानी कि अंडर वाटर ड्रोन्स वो देंगे जो वाटर के अंदर रह करके सबमरीन को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी बना के देंगे। तो इस डील से फ्रांस बहुत खुश है। जब पिछले साल हमारा रिपब्लिक डे परेड हुई थी तो जो बाइडेन ने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया, तो पीएम मोदी ने फोन किया मैक्रोन को, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, तो वो इंडिया के अंदर आ गए 26 जनवरी का फंक्शन अटेंड करने पे लास्ट मोमेंट में। और इस तरीके से अब देखिए रिसेंटली एक विजिट हुई थी जर्मन के चांसलर की और साथ ही स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की, तो दोनों यहाँ पे बात करने आए थे कि इंडिया ने 6 सबमरीन बनानी है प्रोजेक्ट 75I के अंदर, डीजल सबमरीन है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सारे दिया जा रहा है जर्मनी को। जर्मन प्राइम मिनिस्टर इसीलिए इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को भी हमने निराश नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर जो EIP सिस्टम लगना था सबमरीन के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी स्पेन प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन स्पेन को हमने एक दूसरा ऑर्डर दे दिया, C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए, उसका प्लांट लग रहा है इंडिया के अंदर। तो दोनों कंट्री से खुश होकर गए, स्पेन और जर्मनी, वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इसी तरीके से फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा है, इसलिए बाकी कंट्रीज इंडिया के साथ खड़ी हैं। लेकिन हमसे कनाडा नाराज है और यूएस को नाराज है, क्योंकि यूएस को उस टाइप का ऑर्डर नहीं दे रहे जिस टाइप का ऑर्डर चाहता है इंडिया से डिफेंस के डील के अंदर। तो लेकिन हमारी पहचान है, हमारी रिकॉग्निशन है, हमारे को सपोर्ट है, यूरोपियन कंट्रीज की भी, हमारे को गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट है, हमारे को आज चाइना के भी सपोर्ट है, आज हमारे को रशिया के भी सपोर्ट है। तो यूएस को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो इंडिया के साथ सपोर्ट करेगा, साथ हाथ मिला के चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो यूएस को नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स में एक डिसीजन लिया गया डी डॉलराइजेशन का कि जो भी ट्रेड हो डॉलर में ना हो। और लेकिन अगर जो बाइडेन या कमला हैरिस पावर में आती है और यही पॉलिसी को लेके चलती हैं, तो इंडिया यूएस के रिलेशन खराब भी हो सकते हैं, और इसके अंदर दोनों को नुकसान होगा, इंडिया को भी होगा और यूएस को भी होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों तो दोनों स्ट्रांग होंगे, और दोनों जो देश के वर्ल्ड के जो दुश्मन है, जो वर्ल्ड के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जैसे चाइना, उसको काउंटर कर पाएंगे। और अगर ये पप्पू के साथ मिलकर कनाडा को सपोर्ट करेंगे तो नुकसान यूएस को भी होगा और इंडिया को भी होगा। राइट।
चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है, जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बाद में जाके इनको बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। जो इन्होंने इस तरीके के इल्जाम लगाए हैं, ये किसी इंसान पर, नॉर्मल इंसान पर नहीं, बल्कि भारत के होम मिनिस्टर पे इन्होंने इल्जाम लगाया, वो भी खुले में चौड़े होके ये दिखा रहे कि हाँ हमने बोला है, और ये सोच रहे इसका आगे कुछ होना नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने जो इल्जाम लगाया आगे तक इनको डेंट करेगा और आगे तक इनको पे बैक करना पड़ेगा इसके लिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।